कहानी की शुरुआत में हम एमएमए चैंपियन जियोंग को देखते हैं। वो लगातार तीसरी बार WFF लाइट वेट चैंपियनशिप जीतकर दुनिया का पहला 18 साल का वर्ल्ड चैंपियन बन चुका था। वो अपनी मॉम और बहन के लिए कुछ गिफ्ट लेकर घर आता है। उसकी नजर फ्रिज के हैंडल पर पड़ती है जिस पर खून लगा हुआ था। ये देख वो काफी घबरा गया। उसे अपनी बहन जमीन पर पड़ी हुई मिली जिसका गला कटा हुआ था और लगातार खून बह रहा था। वो कहती है कि आखिरकार तुम आ ही गए। ये कहते हुए उसने जियोंग के हाथों में दम तोड़ दिया। जियोंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बहन के साथ ऐसा कैसे हुआ। पास ही में उसकी मोम की भी लाश पड़ी हुई थी जिसे देखकर वो एकदम घबरा गया। तभी एक मास्क पहने चोर ने पीछे से आकर रस्सी से उसका गला पकड़ लिया और गला घोटकर उसे मारने की कोशिश करता है, पर जियोंग एक फाइटर होने से उसने चोर को टेबल पर पटक दिया। दूसरा चोर उस पर हमला करने के लिए आता है, पर जियोंग उसे पकड़कर उसका सिर रेलिंग पर मारने लगा। मौके का फायदा उठाकर तीसरा चोर जियोंग की पीठ में चाकू घुसा देता है जिससे उसे काफी दर्द होता है, पर उसने चोर को जोरदार मुक्का मारकर जमीन पर दे मारा और बेरहमी से उसके मुंह पर मुक्के मारते हुए पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। अपनी बहन और माँ के गुस्से में उसने उन तीनों चोरों को जान से मार डाला। अब हम 2 साल बाद हाई स्कूल का सीन देखते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जियोंग की न्यूज देख रहे थे कि उसने अपनी मॉम और बहन की हत्या करने वाले तीनों चोरों को जान से मार डाला, जिस वजह से वो अभी तक जेल में है। तभी टीचर एक नए स्टूडेंट को लेकर क्लास में आ गई और सभी को उससे इंट्रोड्यूस करवाती है कि इसका नाम बीसोक है और ये टेक्निकल स्कूल का बॉक्सर था। आज से ये तुम्हारी बॉक्सिंग क्लास का हेड होगा। सारे स्टूडेंट्स बीसोक के लिए तालियां बजाने लगे, लेकिन वो सोल उसे देखकर जरा भी खुश नहीं हुआ क्योंकि पहले वो भी टेक्निकल स्कूल में था, पर वहाँ बीसोक अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे परेशान करके पीटा करता। परेशान होकर वो सोल टेक्निकल स्कूल छोड़कर इस स्कूल में आ गया। टीचर के जाते ही बीसोक स्टूडेंट्स को पीटने लगा। वो सोल के पास आकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है। एक स्टूडेंट उसे रोकने की कोशिश करने लगी, पर बीसोक उसे थप्पड़ मारकर दूर कर देता है। वो पूछता है कि क्या तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो जो तुम्हें इसकी इतनी फिक्र हो रही है। अफसोस की बात है कि मैं लड़कियों पर भी हाथ उठाता हूँ। ये कहकर वो उसके मुंह पर चाटे मारने लगा। वो सोल घबराते हुए बीसोक का हाथ पकड़ लेता है। बीसोक को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे पीटने लगा। वो उसे इतना मारता है कि उसके मुंह से खून आने लगा। वो सोल उससे परेशान हो चुका था और उस पर हमला करने के लिए एक पेन उठा लेता है। यह देखकर बीसोक दंग रह गया। वो उसके पास जाकर पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। मैंने तुम्हें 3 सालों तक सिखाया, पर शायद तुम अभी तक तमीज नहीं सीख पाए। अगर तुम एक मर्द हो तो मेरे ऊपर हमला करके दिखाओ। उसने वो सोल का हाथ पकड़कर अपने आंखों के पास कर लिया। घबराहट में वो सोल ने पेन उसकी आंखों में घुसा दिया। बीसोक को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और वो चिल्लाते हुए जमीन पर जा गिरा। यह देखकर सारे स्टूडेंट्स के होश उड़ गए, यहाँ तक कि वो सोल खुद बहुत ही ज्यादा डर गया था। इस हादसे की वजह से वो सोल को कोर्ट में पेश किया गया। लॉयर कहती है कि भले ही वो सोल को परेशान किया जा रहा था, पर उसने सिर्फ अपनी आत्मरक्षा के लिए बीसोक की आंख में पेन नहीं घुसाया, बल्कि वो सोल उसे जान से मारना चाहता था। वो सोल और उसके लॉयर के पास उसे निर्दोष साबित करने का कोई सबूत नहीं था और वो सोल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिस वजह से उसे 2 साल के लिए जुवेनाइल जेल में रहने की सजा दी गई। इससे वो सोल की मॉम को बहुत दुख होता है और वो जोर जोर से रोने लगी। वो दूसरे कैदियों के साथ बस में बैठने के लिए चला गया। उस बस में जियोंग भी मौजूद था। ह्यून नाम का कैदी उसके पास बैठने की कोशिश कर रहा था, पर जियोंग उसे घूरने लगता है, जिससे डरकर ह्यून वो सोल की सीट पर बैठ गया। वो सोल को बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। वो जियोंग के पास जाकर बैठ गया। जियोंग उसकी स्कूल ड्रेस देखकर समझ गया कि वो एक स्टूडेंट है, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं कहता। वो सोल की जिंदगी अब पूरी तरीके से बदलने वाली थी। जेल में पहुंचने के बाद ह्यून वो सोल से पूछता है कि आखिर तुम्हें किसी लिए जेल हुई। वो बताता है कि मैंने एक मर्डर करने की कोशिश की थी। ह्यून और वो सोल मेंटेनेंस टीम में थे। जोंग उन्हें बताता है कि हमारी मेंटेनेंस टीम के कैप्टन सेंग है और वो नेशनल जूडो टीम का एक खतरनाक खिलाड़ी हुआ करता था, पर दूसरी टीम के कैप्टन ने धोखे से उन्हें सेल में बंद करवा दिया। इसीलिए उनके वापस आने तक तुम दोनों को मेरे ऑर्डर मानने होंगे। ह्यून एक छोटा मोटा चोर था और वो सोल एक स्टूडेंट था। दोनों चुपचाप उसकी बात मान लेते हैं। जोंग उन दोनों को ग्राउंड में लेकर जाता है जहां पर कारपेंटर टीम और बेकरी टीम के बीच फुटबॉल मैच चल रहा था। जोंग बताता है कि कारपेंटर टीम का कैप्टन वॉन बहुत ही ज्यादा गुस्सेल है, बेहतर होगा कि तुम उससे बचकर रहो। बेकरी टीम का कैप्टन योंग हाइट में छोटा है पर काफी ताकतवर है, इसीलिए तुम्हें उससे भी दूर रहना होगा। भले ही ये दोनों बेवकूफ खुद को राजा समझते हैं, पर कैप्टन सिंह के सामने ये कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए हमें बस उनके पास आने का इंतजार
इंतजार करना होगा। तुम्हें एक बात याद रखनी है कि यहाँ एक कैदी ऐसा भी है जो सेंग को भी धूल चटा सकता है और उसका नाम जियोंग है। वो सोल जियोंग के बारे में नहीं जानता था। ह्यून बताता है कि तुम जिसके साथ बस में बैठे हुए थे उसका नाम जियोंग है और उसके पास वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी आसानी से उसके पास जाकर बैठ गए। तुम सच में बहादुर हो। वॉन और योंग को एक एक खिलाड़ी की जरूरत थी। वॉन ह्यून को अपनी टीम में ले लेता है और योंग ने वू सोल को अपनी टीम में ले लिया। वॉन गोल करने के लिए जा रहा था पर योंग ने उसे रोक लिया और वो वू सोल से बॉल को लात मारने के लिए कहता है। डर कर वू सोल ने गलती से योंग के पैरों के बीच में लात मार दी जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। उसे वू सोल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कारपेंटर टीम उसे पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगी। वू सोल को टेक्निकल स्कूल की याद आती है जब वू सोग और उसके साथी उसे पीटने के लिए स्टोर रूम में लेकर जाया करते। उसे समझ में आ गया था कि वॉन भी उसे पीटने वाला है। जियोंग पास से गुजर रहा था और वू सोल ने उसे देख लिया। वो तुरंत उसके पास जाकर उसे मदद मांगता है। वॉन जियोंग से कहता है कि क्यों ना हम अपने काम से काम रखें, मुझे इससे जरूरी बात करनी है, इसीलिए तुम हमारे मामले में मत पड़ो। जियोंग कहता है कि इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम इससे बात करना चाहते हो। ये कहकर वो सोल को लेकर वहाँ से जाने लगा। वॉन को इससे काफी गुस्सा आता है और उसने जियोंग पर हमला कर दिया पर जियोंग उसे एक थप्पड़ मारकर दूर कर देता है जिसकी वजह से उसे चक्कर आने लगे। वो दोबारा उस पर हमला करने के लिए जाने लगता है पर जियोंग ने एक मुक्का मारकर उसे बेहोश कर दिया। कुछ वक्त बाद वू सोल बाकी कैदियों के साथ बैठकर पढ़ाई करने लगता है पर वॉन को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उसे घूरने लगा। उसे देखकर वो डर गया। वो सोल से कोई मिलने के लिए आया था इसीलिए वो विजिटिंग रूम में चला जाता है। बीसोग उसे मिलने के लिए आया था। उसे देख वो सोल घबरा गया। बीसोग अपनी आंख से पट्टी हटाकर कहता है कि तुम्हारी वजह से अब मैं जिंदगी भर बॉक्सिंग नहीं कर सकता और ना ही स्कूल जा सकता। जैसे ही तुम जेल से बाहर निकलोगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली नर्क किसे कहते हैं। वो सोल बहुत ही ज्यादा डर गया था और रोते हुए उससे माफी मांगने की कोशिश करता है पर बीसोग वहाँ से चला गया। वो सोल दोबारा क्लास में चला जाता है। जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो जियोंग ग्राउंड में रनिंग कर रहा था। वो उसके पास जाकर उसे मदद के लिए थैंक्स कहता है। जियोंग कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, कुछ वक्त के लिए तुम सुरक्षित रहोगे। वो सोल उसे कोल्ड ड्रिंक देकर उससे बात करने की कोशिश करता है पर जियोंग उस पर ध्यान नहीं देता। वो सोल रोज कोल्ड ड्रिंक लेकर ग्राउंड में आने लगा। जियोंग उससे परेशान हो गया था। वो कहता है कि दोबारा कोल्ड ड्रिंक को यहाँ रखकर मत जाना। ये कहकर वो रनिंग करने लगा। वो सोल भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। जियोंग पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, क्या हो तुम्हें दोबारा परेशान कर रहे हैं। वो सोल कहता है कि मैं तुमसे सीखकर तुम्हारी तरह ताकतवर बनना चाहता हूँ। जियोंग ने पूछा कि आखिर तुम ताकतवर क्यों बनना चाहते हो, क्या तुम भी मेरी तरह लोगों को मारने या उन बेवकूफों की तरह कमजोरों को परेशान करोगे। वो सोल कहता है कि मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, मैं बस एक साधारण जिंदगी जीना चाहता हूँ। पर जियोंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और रनिंग करने लगा। वो सोल उसके पीछे दौड़ते हुए कहता है कि मैं हमेशा डर कर भागता रहा और मैं मार नहीं खाना चाहता था, इसीलिए हमेशा लोगों की नजरों से चिपकर रहने लगा। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरी गलती क्या है जो लोग मुझे परेशान करते हैं। क्या कमजोर होना कोई पाप है? लोग मुझे काफी मारते हैं, बुली करते हैं। मैं इन सब चीजों से थक चुका हूँ, अब मैं और नहीं भागना चाहता। ये सब बातें सुनकर जियोंग रुक गया। वो कहता है कि मैं तुम्हें सिखाने के लिए तैयार हूँ। मुझे इस ग्राउंड के 100 चक्कर लगाने में 30 मिनट का वक्त लगता है। अगर तुमने 40 मिनट में 100 राउंड लगा लिए तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। वो सोल जल्दी ताकतवर बनना चाहता था इसीलिए उसने बिना सोचे समझे जियोंग के साथ दौड़ना शुरू कर दिया पर उसने कभी रनिंग नहीं की थी जिस वजह से वो काफी जल्दी थक गया और जियोंग उससे काफी राउंड आगे निकल जाता है। पर फिर भी वो सोल ने हार नहीं मानी। वो टेक्निकल स्कूल के उन दिनों को याद करता है जब बीसोग अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे पीटा करता था। लेकिन फिर भी टीचर वो सोल से पूछने के बजाय बीसोग से पूछती है कि क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, क्योंकि बीसोग के पिता काफी अमीर थे। सब चीजों से परेशान होकर उसने कई बार सुसाइड करने की कोशिश भी की पर अपने परिवार को याद करके वो रुक जाता। इन सब बातों को याद करके वो सोल दौड़ना बंद नहीं करता लेकिन अचानक से इतना ज्यादा दौड़ने की वजह से उसकी हालत खराब हो गई और वो जमीन पर गिर जाता है। वो पुराने पलों को याद करके जोर जोर से चिल्लाने लगा और दोबारा खड़ा हो जाता है। उसे बीसोग की शक्ल दिखाई दे रही थी। वो रोते हुए दौड़ने लगा। ये सब देखकर जियोंग दंग रह गया। वो उसे रुकने के लिए कहता है पर वो सोल ने उसकी एक ना सुनी जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। जियोंग ने चैंपियनशिप जीतकर जापान का नाम रोशन किया था इसीलिए जेलर उसे अपने साथ चाय पीने के लिए बुलाता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें अकेले रहने में कोई तकलीफ हो रही है और मैं किसी भी तरह से तुम्हारा काम आ सकूं तो तुम मुझे बता सकते हो। जियोंग को वो सोल
सोल की काफी फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो जेलर से कहकर उसे अपने पर्सनल रूम में बुलवा लेता है। जियोंग ने बिना वक्त लगाए उसकी ट्रेनिंग भी शुरू करवा दी। वो उसे पुशअप्स लगाने के लिए कहता है, पर वो सोल बहुत ही बेकार तरह से पुशअप्स लगा रहा था, जिसे देखकर जियोंग समझ गया कि उसे ट्रेन करने में काफी मेहनत करनी होगी। वो सोल से कहता है कि तुम ठीक से एक पुशअप भी नहीं लगा पा रहे, फिर आखिर तुमने इस कमजोर बॉडी के साथ इतनी रनिंग कैसे की होगी। वो सोल के अंदर ताकतवर बनने का जज्बा था, वो जियोंग ने देख लिया था, इसीलिए वो कहता है कि अब से मैं तुम्हारी लिमिट्स को आगे बढ़ाऊंगा, इसमें कुछ खास नहीं है, तुम्हें बस हर रोज अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाना होगा। सारी चीजों को समझकर वो सोल रोज जियोंग के साथ प्रैक्टिस करने लगा। कुछ दिनों की एक्सट्रीम ट्रेनिंग के बाद वो सोल पहले से काफी बेहतर और ताकतवर बन चुका था। वहीं बीसोक रोड के बीच में चलकर जा रहा था। दो आदमी उसे बुरा भला कहकर साइड में हटने के लिए कहते हैं। बीसोक ने उन्हें जाने दिया, पर आगे जाकर वो उसके कार का साइड मिरर तोड़ देता है। गुस्से में आकर दोनों आदमी उस पर हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन बीसोक ने दोनों को पीटकर दूर गिरा दिया। दोनों आदमियों का बॉस एक गैंगस्टर था। बीसोक को फाइट करते देख वो खुश हो गया और उसे कहता है कि क्या तुम एक बॉक्सर हो, अगर तुम मेरे लिए काम करो तो तुम्हें काफी फायदा होगा। ये कहते हुए वो उसे अपना कार्ड देता है, लेकिन बीसोक ने काम करने से मना कर दिया और वो उसे मिडिल फिंगर दिखाता है। गैंगस्टर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी एक आंख खराब है, क्यों ना मैं तुम्हारे दूसरे गाल पर हमला करूं। अगर तुम मेरे हमलों से बच गए या तुमने हमला रोक लिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। गुस्सा होकर बीसोक उस पर हमला करने लगा, लेकिन गैंगस्टर ने तेजी से उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। वो कहता है कि अगर तुम मुझसे सीखोगे तो और बेहतर बन जाओगे। बीसोक ज्यादा ताकतवर बनना चाहता था और साथ काम करने के लिए मान गया। कुछ वक्त बाद वो गैंगस्टर के ऑफिस जाता है। गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर बीसोक ने अकेले उन सबकी खटिया खड़ी कर दी, यहाँ तक कि वो सीनियर गार्ड को भी नहीं छोड़ता। ये देखकर गैंगस्टर काफी खुश था। ह्यून वो सोल से कहता है कि भले ही तुम ट्रेनिंग करके ताकतवर बन गए, पर मुझे नहीं लगा कि वॉन का सामना कर पाओगे और जल्द ही जियोंग भी अडल्ट जेल में शिफ्ट होने वाला है। आखिर उसके जाने के बाद तुम्हें वॉन से कौन बचाएगा। वो सोल काफी हैरान हुआ, उसे पता नहीं होता कि जियोंग अडल्ट जेल में जा रहा है। वो उसके पास जाकर पूछता है कि क्या तुम सच में दूसरी जेल में जाने वाले हो। जियोंग कहता है कि तुम खुद जानते हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता, अब तुम्हें खुद अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना होगा। ह्यून वो सोल की ट्रेनिंग देख रहा था, पर कारपेंटर टीम के स्टूडेंट उसे पकड़कर ले गए और उसे पीटने लगते हैं, क्योंकि वो सोल को वो उनके पास नहीं लेकर जा पा रहा था। वो सोल वहां गया, वो एक स्टूडेंट पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और ह्यून को लेकर वहां से चला गया। दोनों स्टूडेंट्स वोन के पास जाकर उसे सारी बातें बताते हैं। वोन कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें कुछ भी करके उस बेवकूफ को मेरे पास लेकर आना होगा, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोनों स्टूडेंट्स वो सोल के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करते हैं। जियोंग उन्हें वहां से भगाने वाला था, पर वो सोल ने उसे रोक दिया और उन दोनों स्टूडेंट्स के साथ वोन के पास चला जाता है। उसने वोन के साथी को मारा था, जिससे गुस्सा होकर वोन उस पर हमला करने लगा, पर वो सोल उसके हमले से बच गया और उसे थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है। यह देखकर वहां मौजूद कैदियों के होश उड़ गए। वोन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो सोल को पीटने लगा। वो सोल भी उसे मारता है, पर वोन ने उसे पीट कर उसकी हालत खराब कर दी, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। वोन को लग रहा था कि अब वो सोल कुछ नहीं करेगा, पर वो दोबारा लड़ने के लिए खड़ा हो गया। सब इससे हैरान हो जाते हैं। वो सोल वोन की कॉलर पकड़कर उसके मुंह पर बार बार अपना सिर मारता है, जिसकी वजह से वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। मौके का फायदा उठाकर वो सोल उसके ऊपर बैठकर उसके मुंह पर मुक्के मारने लगा, लेकिन तभी जियोंग वहां आकर उसे रोक देता है और उसे अपने साथ लेकर गया। अगले दिन दोनों साथ में ट्रेनिंग करने लगे। वो सोल ट्रेनिंग पर फोकस नहीं कर रहा था, तो जियोंग उसके मुंह पर मुक्का मारकर उसे ध्यान लगाने के लिए कहता है। वो सोल को काफी गुस्सा आ रहा था। अगली बार उसने जियोंग के हमलों से बचकर उसके मुंह के पास जाकर अपना मुक्का रोक दिया। यह देखकर जियोंग दंग रह गया। वो कहता है कि तुम काफी बेहतर हो चुके हो, पर तुम्हें और ज्यादा ध्यान लगाकर ट्रेनिंग करनी होगी। अब तुम कमजोर नहीं पड़ सकते। खैर, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम उदास हो, इसीलिए ट्रेनिंग यही खत्म होती है और मुझे जाना होगा। वो सोल को लग रहा था कि उसके उदास होने की वजह से वो ट्रेनिंग छोड़कर जा रहा है। वो कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं उदास नहीं हूँ। जियोंग कहता है कि मैं तुम्हारे उदास होने से ट्रेनिंग छोड़कर नहीं जा रहा, अब मुझे अडल्ट जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, इसीलिए मुझे जाना होगा। वो सोल इससे उदास हो गया। जियोंग उसे हौसला देता है कि तुम मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छे निकले, यहाँ तक कि एक एथलीट के लिए भी ये ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा
मुश्किल होती है, पर तुमने सब चीजों को सहन कर लिया। क्या तुम जानते हो कि शार्क के अंदर स्विम ब्लेडर्स नहीं होते, इसीलिए अगर उन्होंने तैरना बंद किया तो गहराइयों में डूबकर मर जाएगी, जिस वजह से उन्हें हर वक्त आगे बढ़ते रहना पड़ता है। तुम भी एक शार्क की तरह हो, अगर तुमने अपनी ट्रेनिंग बंद की तो तुम कमजोर पड़ जाओगे, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए ट्रेनिंग बंद मत करना। यह कहकर जियोंग अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। वो सोल को इससे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो रोने लगा, पर फिर उसे जियोंग की बात याद आती है और वो ट्रेनिंग करने लगता है। जियोंग के जाने के बाद उसे दोबारा से मेंटेनेंस टीम के पास भेजा जा रहा था। योंग के साथी ऑफिसर का ध्यान भटकाकर उसे अपने साथ लेकर गए। योंग वो सोल से कहता है कि मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, अगर तुम जीत गए तो मैं वही करूंगा जो तुम मुझसे कहोगे। वो सोल कहता है कि अगर मैं जीता तो तुम कभी भी लड़ाई नहीं करोगे और बाकी कैदियों को परेशान करना छोड़ दोगे। योंग इसके लिए मान गया। वो 5 दिनों बाद लड़ाई करने के लिए कह रहा था, पर वो सोल अभी फाइट करने के लिए कहने लगा। गुस्से में आकर योंग उसे लात मारने लगता है। वो सोल को लग रहा था कि वो उसके हाथ पर लात मारेगा, पर योंग उसके सिर पर लात मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है और बोला कि मैं 5 दिन बाद तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेंटेनेंस टीम का कैप्टन सेंग सेल से बाहर आ गया था। वो सोल ने वोन को पीटा था, जिस वजह से सेंग उसका मजाक उड़ाने लगा। वोन कहता है कि तुम खुश हो रहे हो, पर शायद तुम्हें पता नहीं कि वो सोल तुम्हारी जगह लेना चाहता है। इससे सेंग को घबराहट होने लगी। वो मेंटेनेंस टीम में जाकर वो सोल के बारे में पूछता है। इतने वक्त में वो सोल भी वहाँ गया। सेंग उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी जगह मेंटेनेंस टीम का कैप्टन बनना चाहते हो, लेकिन वो सोल ने उसकी जगह लेने से मना कर दिया, जिससे वो राहत की सांस लेता है। कुछ दिनों बाद बीसोग वो सोल से मिलने के लिए आ रहा था। वोन को हराने के बाद से गैंगस्टर के गार्ड्स को भी वो सोल के बारे में पता चल गया था और उसकी बातें करने लगे। बीसोग इससे काफी हैरान होता है। वो सोल से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, पर शायद तुम मुझसे लड़ने की तैयारी कर रहे हो। खैर मैं उस दिन का इंतजार करूंगा, पर ये मत भूलना कि तुम हो कौन। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आज वो सोल और योंग के बीच में फाइट होने वाली थी। योंग के साथ सारे कैदी वो सोल के आने का इंतजार करने लगे। सेंग कहता है कि क्यों ना हम लड़ाई झगड़ा बंद कर दें, आखिर इससे हमें सजा और चोटों के अलावा मिलाई क्या है। तभी वो सोल वहाँ गया। वो योंग से पूछता है कि हारने के बाद क्या तुम अपना वादा पूरा करोगे। वो कहता है कि यहाँ सब लोग मौजूद है, आखिर इन सब के सामने मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि अगर मैं हार गया तो कैदियों को परेशान करना और बेवजह लड़ाई छोड़ दूंगा। ये कहकर उसने वो सोल पर हमला कर दिया। उसकी स्पीड काफी ज्यादा थी, जिस वजह से वो सोल उसका मुकाबला नहीं कर पाता। धीरे धीरे करके वो योंग पर हावी होने लगता है, पर उसने वो सोल के सिर पर लात मारकर उसे नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो गई। योंग को लग रहा था कि अब वो फाइट नहीं कर सकेगा, मगर वो सोल दोबारा खड़ा हो गया। योंग उसकी गर्दन अपने पैरों के बीच फंसाकर उसका दम घोटने की कोशिश करता है, पर वो सोल उसकी थाई पर हमला करने लगा, जिसकी वजह से योंग ने उसे छोड़ दिया। मौके का फायदा उठाकर वो सोल उसकी गर्दन पकड़कर उसकी पीठ पर बैठ जाता है। योंग उसे दीवार से टकराकर नीचे गिराने की कोशिश करता है, पर वो सोल ने उसकी गर्दन नहीं छोड़ी और दोनों नीचे गिर जाते हैं। वो सोल उसे पूछता है कि तुम हारने वाले हो, अब तुम अपना वादा पूरा करोगे या नहीं। शुरुआत में योंग हार नहीं मानना चाहता था, पर धीरे धीरे उसका दम घुटने लगा और अपनी हार स्वीकार कर लेता है। तभी गार्ड्स वहां जाते हैं। लड़ाई करने की वजह से वो सोल को जेल में डाल दिया था, पर कुछ वक्त कैद में रखने के बाद उसे बाहर निकाल दिया गया। सेंग उसे वोन और योंग के पास ले जाकर कहता है कि जब तक हम यहाँ से बाहर नहीं निकल जाते हम चारों में से कोई फाइट नहीं करेगा। हमें अपनी बेवकूफी को खत्म करके एक सौदा करना होगा। वोन उसका मजाक उड़ाकर हंसने लगा। वो पूछता है कि अगर हमने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम क्या करोगे। वो कहता है कि अगर तुमने बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा और तुम देख सकते हो अब तुम हमारी मेंटेनेंस टीम का मुकाबला नहीं कर सकते। वो सोल भी पूरी इज्जत के साथ उन्हें लड़ाई झगड़े बंद करने के लिए कहता है। वादे के मुताबिक योंग को लड़ाई झगड़ा छोड़ना था और वोन के पास भी कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए वो भी लड़ाई छोड़ने के लिए मान गया। इसके बाद चारों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ बैठकर खाना खाने लगे। योंग वो सोल को अपनी तरह किक मारना सिखाता है। कुछ दिनों बाद वो सोल की रिहाई थी। वो आखिरी बार ग्राउंड देखने के लिए आ गया। उसे कुछ वक्त पहले की याद आती है जब जियोंग उसे अपने शोल्डर का इस्तेमाल करके फाइट जीतने के लिए कह रहा था। वो सोल जेल से निकलकर अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन बीसोग वहां गया। वो सोल उसे पूछता है कि मेरे काफी सोचने के बाद भी मुझे समझ नहीं आया, आखिर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे परेशान करते रहते हो।
बीसो कहता है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता और तुम्हारे अंदर ऐसी कोई खास बात नहीं है जिससे मुझे तुमसे नफरत हो। दोनों अपना जैकेट उतार कर लड़ने लगते हैं। बीसो वुसोल को पीट पीट कर उसकी हालत खराब कर देता है, पर मौका मिलते ही वुसोल ने उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा। बीसो को चक्कर आने लगे। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वुसोल के मुंह पर उसका जैकेट पहनाकर उसे काफी मारता है। वुसोल नीचे गिर गया और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। बीसो कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लग रहा था कि तुम मुझे हरा सकोगे? एक दिन तुम्हारी माँ मेरे पास तुम्हारी जान की भीख मांगने आई थी, पर मैंने उन्हें भगा दिया। वुसोल को काफी गुस्सा आ रहा था और उसे जियोंग की बात याद आती है कि शार्क्स के स्विम ब्लेडर्स नहीं होते, अगर उन्होंने तैरना बंद किया तो मारी जाएगी। वुसोल अपने चेहरे से जैकेट हटाकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा खून में लथपथ हो गया था, पर फिर भी वो हार नहीं मानता। बीसोग उसके मुंह पर मुक्के मारने लगा और वुसोल भी उस पर हमला करता है। इसी तरह दोनों लगातार एक दूसरे पर हमला करने लगे। वुसोल जियोंग के बताए हुए तरीके से उसे राउंड पंच मारता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर जा गिरा और उसके चेहरे से भी खून निकलने लगता है। बीसोग गुस्से में वुसोल पर हमला करने लगा, पर इतने गुस्से में वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। मौके का फायदा उठाकर वुसोल योंग की तरह उसे लात मारकर जमीन पर गिरा देता है। बीसोग दोबारा उठकर उसके चेहरे पर मुक्का मारने लगा और वुसोल भी उसे मुक्का मारता है। वुसोल मार खाकर इतना आइडियल बन चुका था कि उसे कोई दर्द नहीं हो रहा था, जबकि बीसोग डरकर दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। वुसोल को उस पर दया आ गई और वो उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद वो जियोंग से मिलने के लिए जेल में जाता है। उसे देखकर जियोंग काफी खुश था। वुसोल कहता है कि मैं शार्क देखने के लिए एक्वेरियम में गया था। तुमने बताया था कि वो कभी आराम नहीं करती और सोते वक्त भी तैरती रहती है, पर मैंने जिन शार्क को देखा वो एक जगह पर रुककर आराम कर रही थी। जियोंग कहता है कि तुमने जरूर मरी हुई शार्क को देखा होगा। यह बात सुनकर वुसोल जोर जोर से हंसने लगा और जियोंग भी हंस रहा था। इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।